सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर रावणा अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने से क्यूट से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था अमाया एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि वहाँ अमाया आलिया को बोलती है कि जाना आज लंच साथ में करेंगे, और यहाँ दूसरी तरफ आलिया की बहुत से बोल के साथ है तो मेरे साथ लंच में बाहर जा रही हूँ। अब बेचारी आलिया परेशान हो जाती है, वो क्या करे, सर पकड़ लेती है और कहती है कि एक तरफ मेरी जान है, मेरी वाइफ है, अगर मैं उसके साथ लंच पे नहीं गई तो वो मेरी जान ले लेगी और नाराज़ हो जाएगी, बिल्कुल बात नहीं करेगी। और दूसरी तरफ मेरी बॉस, अगर मैं इनके साथ लंच पे नहीं गई तो ये तो मेरा जीना हराम कर देंगे, फिर से इनके अंदर भूत की आत्मा घुस जाएगी, बहुत गुस्सा करेंगे मेरे पे, गुस्सा निकालने के चक्कर में ओवर वर्क करवाएंगे मुझसे। कहाँ जाऊँ, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, हर तरफ फंस गई, जहाँ जाऊँ वो तो मेरी लिखी है, कहाँ जाऊँ डालिए बहुत परेशान हो जाती है। और यहाँ अमाया का मैसेज आता है, जान कहाँ हूँ, आई एम वेटिंग। आलिया बोलती या बेबी आई एम कमिंग। तो आलिया कहती है कि अमाया के पास जाना है, ठीक है उसी के साथ लंच करूँगी, ऐसे बोल के कैबिन के अंदर जाती है, अपना जो है बैग निकाल उठाती है और जाने लगती है। तभी उसकी बॉस आ जाती है, कहती वाह बगैर बोले आ गए, चलो चलते हैं। तो आलिया डर जाती है, क्या बोले क्या ना बोले, तो वो चुप कर जाती है और बॉस के साथ जो है वो नीचे आ जाती है। जैसे ही पार्किंग में आते हैं, बॉस कहती खड़ी क्यों हूँ, गाड़ी में बैठो ना, देख क्यों रो मुझे। आलिया बोलती है अगर मैं आज बॉस के साथ चली गई तो माया मेरा जीना हराम कर देगी, बहुत भड़केगी, बिल्कुल बात नहीं करेगी, और रात को तो मेरे करीब भी नहीं आएगी, ना ही मुझे उसके करीब जाने देगी। नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकती। वो कहती क्या सोचती हो, बैठो, बैठना नहीं है तुम्हें। आलिया कहती बॉस वो बॉस कहती क्या वो लगा रखे, बोलो। आलिया बोलती बॉस वो इमरजेंसी है, मुझे घर जाना है। बॉस कहती व्हाट, फिर से तो इमरजेंसी, ये इमरजेंसी क्या है, ज़रा मुझे भी बताओ। आलिया बोलती बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम सॉरी, मुझे जाना है, आप प्लीज़ अकेली जाएं। बॉस कहती तुम्हें सुनाई नहीं देता, जो मैंने बोला वो करो, बॉस मैं हूँ ना, मेरी चलेगी। आलिया बोलती बॉस आप समझिए नहीं, मेरी फैमिली इमरजेंसी है ना, और फैमिली बॉस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बात तो आपको भी पता है। तो बॉस थोड़ा सोचती है और कहती है कि तुम बहाने कर रही हो ना मेरे साथ ना आने के, अगर तुम मेरे साथ आना नहीं पसंद तो साफ साफ बोल दो ना। अरे बोलती नहीं नहीं बॉस, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट बॉस हो, इतनी अच्छी हो, इतनी क्यूट हो, और मुझे मुझ रोज़ खाना भी खिलाती हो, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। तो उसकी बॉस हंसने लग जाती है और आलिया बोलती सॉरी बॉस, आप प्लीज़ जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसकी बॉस कहती ठीक है लेकिन फिर तुम्हें डिनर मेरे साथ ही करना होगा। आलिया बोलती नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। बॉस कहती वोट क्या बोला तुमने। आलिया बोलती वो मैंने बोला कि आप जाओ ना, लंच करो, देखो लेट हो रहा है और मैं भी निकलती हूँ, फिर लंच टाइम ख़त्म होने से पहले पहले वापस भी तो होना है। तो बॉस कहती है अच्छा ठीक है। तो बॉस गाड़ी में बैठती है और चली जाती है, और वहाँ अमाया वेट हो रही होती है, और आलिया अभी तक आई क्यों नहीं। तो आलिया फ़ौरन से गाड़ी में बैठती है और अमाया के ऑफिस के बाहर चल जाती है। अमाया पहले ही नीचे खड़ी होती है, उसका वेट कर रही होती है, कि इतना लेट क्यों, कौन करता है आने में। हाँ अभी तो तुम्हारा ऑफिस साथ है, अगर दूर होता तो फिर तो पता नहीं तुम कितना वेट करवाते मुझे। आलिया नीचे उतरती है, कहती मेरी जान है, आई एम रियली सॉरी, आई नो शहजादी आपको वेट कराना, आई एम रियली सॉरी बाबू। हमारे पे तो बस करो, अब मक्खन नहीं लगाओ। आलिया बोलती अरे मक्खन नहीं लगा रही मेरी जान, चलो गाड़ी में बैठो। हमारे बोलती रहने दो, मेरा मूड चेंज हो गया है, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ लंच। आलिया बोलती अरे यार बाबू प्लीज़ ना गुस्सा नहीं करो। हमारे बोलती बोला ना। आलिया बोलती अच्छा चुप 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 प्लीज़, जो पनिश करना हो घर जाके कर लेना, अभी नहीं। हमारे पति सोच लो। आलिया बोलती हाँ हाँ डन, अभी प्लीज़ बैठो, देखो इतना सुंदर सा चेहरा है ना, इस पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती, चलो स्माइल करो। तो मैं कहती अच्छा ठीक है। तो मैं स्माइल करती है, आलिया खुश हो जाती है, उसे हक करती है, थैंक गॉड आपके फेस पे ना कि स्माइल देखना चाहती हूँ, हमेशा स्माइल करती रहना, अब चलो गाड़ी में बैठो, इससे पहले टाइम ख़त्म हो जाए लंच का। तो ये दोनों जो है वो गाड़ी में बैठते हैं, पास वाले जो है रेस्टोरेंट जाते हैं, और वहाँ पे जो है ये दोनों खाना खाते हैं। तो माया बोलती है जान हम दोनों के ऑफिस का खाना इतना अच्छा है तो हम यहाँ क्यों आते हैं। तो माया बोलती है तो आपको बता आप लाती हो। आलिया बोलती हद है, कल से ना यहाँ नहीं आएंगे, ऑफिस में ही खा लेंगे, टाइम भी बचेगा। माया बोलती हाँ यू आर राइट। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते टाइम ये दोनों जो होते हैं प्यार प्यार बातें कर रहे होते हैं। और खाना खाने के बाद आलिया कहती आइसक्रीम। माया कहती ऑफ कोर्स यार, ये कोई पूछने की बात है। तो आलिया आइसक्रीम ऑर्डर करती है, ये दोनों जो है आइसक्रीम खाते हैं। आलिया कहती है अच्छा वो ज़रा सा टेस्ट कराना। हमारी थी बिल्कुल नहीं, मेरी आइसक्रीम नहीं, अपनी देती हो मुझे। आलिया बोलती अच्छा मेरे ले लो, अपना दे दो ना, वो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो बोलती बिल्कुल नहीं, मुझे याद है हमारी एक बार लड़ाई हुई थी आइसक्रीम के चक्कर में, ना मैं तो नहीं दे रही। आलिया बोलती जान प्लीज़ आइसक्रीम मुझसे ज़्यादा प्यारी है। मैं बोलती हाँ है तो। आलिया बोलती ठीक है
इसी के साथ रहो, मैं जा रही हूँ। मैं बोलती अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, बच्चों की तरह मुंह बना लेती हो, अब आइसक्रीम से भी जेलसी हो रही है तुम्हें, अच्छा बैठो। आलिया बोलती मुझसे ज़्यादा ना जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस होगी मुझे उस हर चीज़ से जेलसी होगी, समझी। तो मैं हंसते वाले को अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाती है, कहती ये लो मेरी जान, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है, और ये आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं। तो आलिया हंसते हुए आइसक्रीम खाती हो, कहती हाँ बस हमेशा मैं ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैं कहती और आपके लिए भी हमेशा मैं। आलिया बोलती हाँ वो तो आप हो, इसलिए तो बॉस को मना करके आपके साथ यहाँ आई हूँ। मैं बोलती वॉट, क्या मतलब इस बात का। अरे बोलती अरे मेरा मतलब बॉस ने कुछ काम बोला था ना। मैं कहती क्या पागल बॉस है, हाँ लंच टाइम में काम। अरे बोलती हाँ कुछ इंपॉर्टेंट था तो मैंने मना कर दिया, बोला मुझे कुछ काम है सो पर्सनल काम। यहाँ आ गई, कहती पर्सनल काम बोल ही सकती थी, सीधे वाइफ के साथ लंच पे जा रही हूँ। कहती हाँ मैंने बोला मैं मेरी फैमिली के साथ पास जा रही हूँ, एमरजेंसी है, और आप मेरी फैमिली तो पता है ना, मैं आपको अपनी फैमिली बोलती हूँ तो। मायावती हाँ फैमिली तो मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरी फैमिली हो, नौटंकी सी। तालियां हंसने लग जाती है। उसके बाद ये तो ना ऐसे आइसक्रीम खाते हैं, बिल वगैरह कर देते हैं, और जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है ऐसे हाथों में हाथ लिए, और अमाया जो है वो गाड़ी के करीब जाके ना रुक जाती है। आलिया बोलती क्या हुआ। अमाया बोलती मैं थक गई हूँ यार इस लाइफ से। आलिया बोलती क्यों, आपको तो जॉब करनी थी। अमाया बोलती हाँ लेकिन जॉब के चक्कर में हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, बस इसीलिए। आलिया बोलती वो तो है पर क्या करें, जॉब तो करनी पड़ेगी, बड़े जो हो गए हैं। मतलब और ना स्टूडेंट लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, कोई टेंशन नहीं होती थी, सिर्फ पढ़ना होता था, और बाकी टाइम तो हम दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते थे। कभी आप मेरे घर कभी मैं आपके घर, कितना अच्छा होता था ना। हम बंक मार के बाहर निकल जाते थे, मस्ती करते थे, साथ में टाइम स्पेंड करते थे। हमारी थी हाँ, और एक बार पापा ने हम दोनों को पकड़ लिया था, याद है। तो आलिया हंसने लग जाती है, कहती है वैसे तुम्हारे पापा ना सच में पुलिस वाले हैं यार, पता नहीं कैसे पता चल जाता है, हम कहाँ उधर ही आ जाते हैं। हमारी थी ज़रा बच के, ये ना पापा आस पास कहीं हो। आलिया हंसने लग जाती, कहती कुछ भी, हाँ चलो गाड़ी में बैठो। तो उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठते हैं और ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। आलिया हमेशा की तरह माया को उसके ऑफिस में ड्रॉप करती है और गाड़ी से नीचे उतर के उसे हक करती है। तो माया कहती है कि अच्छा अब जाओ। आलिया उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती मन नहीं कर रहा जाने का, और दिल कर रहा बस ऐसे ही आपका हाथ थाम के रखो। माया बोलती हाथ तो आपने मेरा बहुत पहले थामा था, वो भी सारी ज़िंदगी के लिए, लेकिन अभी जो हाथ थामा है ना इसे छोड़ना पड़ेगा वरना हम दोनों फायर हो जाएंगे। आलिया बोलती जान सुनो ना। मैं बोलती हाँ हाँ बोलो। आलिया बोलती आज हम दोनों मिलके डिनर बनाएंगे, ओके। मैं बोलती ओके। आलिया बोलती वैसे कल रात जो आपने बनाया था ना वो सच में बहुत टेस्टी था। मैं बोलती हाँ वो तो मुझे पता है। तो आलिया कहती अच्छा सुनो। मैं बोलती हाँ बोलो। आलिया बोलती लव यू। मैं बोलती हाँ ये बोलना था। तो आलिया बोलती क्या, आई लव यू टू कौन बोलेगा। मैं बोलती हाँ हाँ आई लव यू टू मेरी जान, अब जाओ। आलिया बोलती सच में जाऊँ। मैं बोलती हाँ ना। आलिया बोलती जालिम रोक लो ना, मेरा मन नहीं है जाने को। मैं बोलती जाओ वरना बॉस चिल्लाएगी, और तुम्हारी बॉस तो बहाने ढूंढती है तुम पे चिल्लाने के लिए। आलिया कहती हाँ वो तो है। तो उसके बाद अमाया जो है वो अंदर चली जाती है। आलिया गाड़ी में बैठती है और पार्किंग में पहुंचती है। पार्किंग में जाने के बाद देखते हैं बॉस की गाड़ी जो है, तो देखते हैं कि बॉस की गाड़ी नहीं होती। कहती थैंक गॉड अभी तक बॉस नहीं आए। ऐसे बोल के वो अपने कैबिन में जाके बैठती है और बाकी का बचा हुआ सारा काम करने लग जाती है। तभी बॉस जो है वो ऑफिस आती है, और आते ही सीधा जो है वो आलिया की कैबिन में चल जाती है। आलिया देख के खड़ी होती है, कहती बॉस आप यहाँ। बॉस कहती क्यों नहीं आ सकती। कहती अरे नहीं नहीं पूरा ऑफिस ही आपका, आप कहीं भी आ सकते हो। तो ऐसे बोल के कहती आप बैठे ना, आप खड़े क्यों आते हो। कहती कहाँ गई थी तुम। आलिया बोलती बोला तो था अपनी फैमिली के साथ। तो कहती हाँ लेकिन किसी ने तुम्हारी गाड़ी सामने वाले ऑफिस के बाहर देखी थी, वहाँ क्या कर रही थी तुम्हारी गाड़ी। तो आलिया एकदम चुप हो जाती है, कहती बोलो उधर क्या करने गई थी तुम। आलिया बोलती वो मैं उधर नहीं गई थी, वो मैं कहीं गई थी और वापसी पे उधर ही मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी, तो उधर ही रुक गई थी। बहुत मुश्किल से स्टार्ट हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया है, शायद पुरानी हो गई है। बॉस कहती ठीक है, कंपनी की तरफ से तुम्हें मैं एक गाड़ी इशू करवा दूंगी। आलिया बोलती व्हाट, बिल्कुल नहीं, पहले ही आपने मुझे एक्स्ट्रा सैलरी दे रखी है और अब गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। बॉस कहती तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मैं कुछ भी तुम्हें देने लगती हूँ मना क्यों कर देती हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे राइवल कंपनी के सामने तुम्हारी गाड़ी फिर से बंद करे, उससे मेरी इमेज ख़राब होगी, समझी। तुम मेरी सेक्रेटरी हो, वो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे, शायद मैंने तुम्हें वहाँ जासूसी के लिए भेजा था, इसलिए बोल रही हूँ, चुपचाप गाड़ी रख लेना। आलिया बोलती सॉरी बॉस, मैं अपनी गाड़ी बनवा लूँगी बट आपकी गाड़ी नहीं ले सकते, आई एम रियली सॉरी। बॉस कहते हैं ठीक है तो पैसे कुछ दे दूँगी, गाड़ी बनवा लेना। आलिया बोलती मेरे पास है यार, मैं बनवा लूँगी।
बॉस कहती है कि माना मैं तुम्हारे साथ फ्रैंक हो जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे यार यार करके बुलाओ। आलिया बोलती सॉरी बॉस, वो आदत है ना यार बोलने की। बॉस कहती तुम्हें ना इस ऑफिस में रहने के लिए कुछ आदतें अपनी बदलनी होंगी। आलिया कहती है ओके। तो बॉस उठ के वहाँ से चली जाती है। आलिया बोलती अरे तो समझती क्या है, जब देखो रूप झाड़ने आ जाती है, ज़्यादा पैसे तो क्या बांटती फिरेगी, इतना तो गरीबों में दे देना। एक सेकेंड, कहीं मैं से गरीब तो नहीं लगती, हद है यार, पागल लड़की। ऐसे बोल के आलिया फिर से अपना काम करने लग जाती है। वहाँ अमाया मैसेज कर दिया कि क्या बात है जान, ऑफिस में पहुँचते ही इग्नोर, हाँ भूल जाती हूँ मुझे। आलिया कहती एक पल मैं खुद को भूल सकती हूँ मेरी जान, पर आपको बिल्कुल नहीं। अमाया कहती हाय, ये तुम्हारी मीठी मीठी बातें ही तो हैं जो मुझे दीवाना करती है। आलिया बोलती अच्छा जी, फिर तो कुछ ज़्यादा मीठी मीठी बातें करनी होंगी। अमाया हंसते हुए कहती है कि वैसे मैं अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ के बारे में सोच रही थी। सच में यू आर राइट, हमने बहुत इंजॉय किया है। वो मतलब बेधड़क होना, कभी भी घर से बाहर निकल जाना, आधी रात को एक दूसरे के से मिलने के लिए बाहर निकलना, एक दूसरे से छुप छुप के मिलना, बाहर घूमने के लिए जाना, और वो हमारी पिकनिक बस वाली, वो तो सबसे ज़्यादा अच्छी थी। आलिया बोलती और हमारी शादी, हमारी बोलती वो तो बेस्ट थी। आलिया बोलती हाँ, अरेंज जो आपने करी थी। आलिया बोलती वैसे एक बात बोलूँ, मैं बोलती हाँ बोलूँ। आलिया बोलती है कि सच में मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ मैं ऑफिस से लीव लूँ, तुम भी ले लो। हमें सच में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। आई मीन थोड़ा ऑफिस से, हर एक चीज़ से ऑफ लेने की ज़रूरत है। मैं बोलती हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, मुझे आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। पता है सोचा था कि जब हम बड़े होंगे ज़्यादा टाइम साथ रहेंगे, मस्तियाँ करेंगे, लेकिन ये बात हम भूल गए थे। बड़े होने के बाद जिम्मेदारियाँ भी तो होती हैं। आलिया बोलती हाँ, और वो सब अब नहीं कर रही हैं। जितना मेच्योर हम उस तब थे, उतने ज़्यादा मेच्योर अब हो गए हैं। कहती हाँ अच्छा सुनो। आलिया बोलती हाँ बोलो। अमाया कहती वो मैं कुछ सोच रही थी। आलिया बोलती क्या? अमाया कहती नहीं कुछ नहीं। आलिया बोलती वॉट? अमाया बोलती अरे यार वो तो आलिया बोलती क्या यार ये वो बोलो ना। अमाया बोलती वो रिमिशा से बात हुई थी मेरी। आलिया बोलती कब? अमाया बोलती वो आज ऑफिस में ही उसका मैसेज आया था। आलिया बोलती क्या? मुझे तो नहीं किया उस बदतमीज़ ने, इसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। अमाया बोलती सुनो सुनो सुनो। आलिया बोलती हाँ बोलो। अमाया बोलती वो पाकिस्तान आने का सोच रही है। आलिया बोलती वॉट? इतनी बड़ी गुड न्यूज़ उस इडियट ने मुझे नहीं बताई इसकी तो। मैं बोलती ये धीरे धीरे धीरे, शायद वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती है। उसने मुझे भी ज़्यादा क्लियरली नहीं बोला, बस बात ही बात में उसके मुंह से निकल गया था कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान आ रही है। आलिया बोलती मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैंने इसकी जान ले लूँगी। इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ उस इडियट ने मुझसे छुपाई। जरा आप ना थोड़ा सा वेट कर लो, पहले मैं उसकी खबर ले लूँ फिर आपसे बात करूँगी। तो आलिया से बोल के सीधा ही रिमशा को कॉल कर लेती है, लेकिन रिमशा जो है वो कॉल रिसीव नहीं करती। तो आलिया को बहुत गुस्सा आती है कि मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही। तभी बॉस जो है उसे अपने कैबिन में बुला लेती है और आलिया जो है बॉस के कैबिन में जाती है और बॉस उससे कुछ पूछ रही होती है। आलिया जो है रिप्लाई दे रही होती है, ऐसे कुछ काम की बातें हो रही होती हैं। और तभी आलिया के मोबाइल पर कॉल आता है। आलिया देखती है रिमशा को कॉल है। आलिया कहती बॉस 1 मिनट ये अर्जेंट है। तो आलिया थोड़ा कॉल रिसीव करके ना थोड़ा सा साइड पर होती है। कहती रिमशा की बच्ची दाल दाल कच्ची, तू मुझे एक बात बोल, तो तू पाकिस्तान आ रही है और तूने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई, तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या? मुझसे छुपाई है तुझे, तुझे शर्म नहीं आती? तो मुझे कहती हे वेट 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 वेट, मैं पाकिस्तान आ नहीं रही, मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ। अली बोलती व्हाट? ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? तू पाकिस्तान में है? कब पहुंची तू? यू स्टूपिड गर्ल, तुमने मुझे क्यों नहीं बोला? तो बोलती अरे यार सरप्राइज़ देना चाह रही थी पर छोड़। अच्छा सुन, तू मुझे पिक करने आ सकती है? अली बोलती ऑफ कोर्स आ सकती हूँ यू इडियट। तू कहाँ है, कौन से एयरपोर्ट पे है? वो कहती कौन सा एयरपोर्ट है यार, एक ही तो है। बोलती हाँ हाँ अच्छा सुन सुन सुन, मैं आ रही हूँ। और कामी कहाँ है? क्या वो तेरे साथ है? कहती हमारे बोल सकती, शर्म ना आती? कहती छोड़ ना बोलना, कामी कहाँ है? कहती ऑफ कोर्स मेरे साथ है, मैं अपने पति और बच्चे दोनों के साथ आई हूँ। आलिया बोलती ओह माय गॉड, वो हीरो भी आया है तेरे साथ? हाय, मैं ना उस हीरो को बहुत मिस कर रही हूँ और मैं अभी के अभी निकल रही हूँ तुझे लेने के लिए। ओके तो तू वेट कर, मैं बस आई। तो आलिया फ़ौरन से कॉल कट करती है और बॉस ये सुन लेती है। कहती क्या हुआ और ये हीरो कौन है? आलिया बोलती बॉस वो मेरी मुझ वो एक्चुअली बॉस कहती क्या कुछ बोलोगी, क्या हुआ, सब ठीक है? आलिया बोलती एक्चुअली मैं जब बहुत खुश हो जाती हूँ ना, मुझे समझ नहीं आता फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करूँ। मेरी कुछ
मेरे कुछ रिलेटिव्स आए हैं, आउट ऑफ कंट्री में रहते थे, वो अभी अभी आए हैं और मुझे उन्हें पिक करने जाना है, वो एयरपोर्ट पर खड़े हैं, क्या मैं जा सकती हूँ प्लीज़ 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 प्लीज़। बॉस कहती रोज़ किसी न किसी बहाने से जल्दी भाग जाती हो, मैंने बोला था ना तुम मेरे साथ डिनर करोगी। तो आलिया कहती बॉस प्लीज़ 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 जाने दो ना, मैंने अपना काम तो सारा कर लिया, आपको पता है ना मैं कितनी जीनियस हूँ, 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर ली, तो प्लीज़ 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 जाने दो ना। बॉस कहती है अच्छा अच्छा ठीक है। तो आलिया जो है वो फ़ौरन से अपना सामान उठाती है जाके अपने कैबिन से, और जैसे ही ऑफिस से निकलने लगती है अम्मा को कॉल करती है, कहती है वो स्टूपिड आ गई है और एयरपोर्ट पे मैं उसे पिक करने जा रही हूँ, तुम आ सकती हो। मैं बताती यार मैंने तो बॉस से बात ही नहीं करी, एक काम करो तुम पिक कर लो, उसके बाद मैं बॉस से बात करके मैं भी घर जल्दी आ जाऊँगी। आलिया बोलती है ओके। तो आलिया फिर से गाड़ी निकालती है, एयरपोर्ट की तरफ जाती है। वहाँ जब वो रिमशा को देखती है ना, ओ माई गॉड, उसकी आँख में आंसू आ रहे जाते हैं, वो रिमशा को पूरे 3 साल के बाद देख रही होती है। आलिया की खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो भाग के रिमशा को हक करती है कि यू स्टूपिड, तो तो इंडिया आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ओह माय गॉड। तो ऐसे बोलकर उसे टाइटली हक करती है, और हक करके वो दोनों रो रहे होते हैं। आलिया जब पीछे होती है देखते हैं रिमशा भी रो रही है, तो आलिया उसके आंसू पोंछती है तू रो क्यों रही है, हाँ अभी तो मैंने तेरी पिटाई नहीं लगाई, तेरी पिटाई लगाना भी बाकी है। रिमशा कहती क्यों, इतनी दूर से आई हूँ तेरी पिटाई खाने के लिए। आलिया बोलती और क्या स्टूपिड, बताया भी नहीं आने से पहले, ऐसे बोलकर उसे थप्पड़ मारने लगती है। तो तभी कामी कहते हैं कोई मुझसे भी मिल लो, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। तो आलिया बोलती कामी मामू होता है, ऐसे बोलकर उसे हक कर दिया। उसके मामू ने ना मतलब अपना बेटा जब वो गोद में उठा रखा होता है, थोड़ा बड़ा होता है यूँ से उठा रखा होता है, तो उसके हाथ से होने से लेती कि ओ माय हीरो, यू आर लुकिंग सो ऑसम, सो हैंडसम, कैसे है तू। तो ऐसे बोलकर उसे हक करती है। उसको मामू कहते देखा इसे, देखा मेरी तो वैल्यू नहीं है, मुझे किसी मिली नहीं, मेरे हाथ से फ़ोन उसे ले लिया, मुझे लगा मुझे मिलने आ रही है। तो वो कहते हैं चिल, ऐसे ही होता है जब बच्चे हो जाए ना, पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं रहती, सब बच्चों को ही मिलते हैं। और आलिया उसके साथ खेलने लग जाती है वो एयरपोर्ट पे। तो रिमशा कहती यार हम थक चुके हैं, हमें घर भी लेके जाएगी, इसी के साथ खेलती रहेगी। आलिया कहती हाँ हाँ चलो। तो आलिया जो उन सबको गाड़ी में बिठाती है और सीधा अपने घर लेके जाती है। हालांकि मम्मा पापा सारे शौक हो जाते हैं, मतलब खुश भी हो जाते हैं, लेकिन हैरान भी हो जाते हैं कितना सडन ये लोग कैसे वापस आ गए। तो वो सब बहुत खुश होते हैं कामी को और रिमशा को देख के, सब बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। आलिया भी बहुत खुश होती है, वो 1 मिनट के लिए भी ना रिमशा के बेटे को गोद से नहीं उठाती, बस उसे लेके बैठी रहती है, उससे बातें कर रही होती है, उसके साथ खेल रही होती है। रिमशा कहती लो जी, इसकी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ और उससे ऐसे बातें करिए जैसे वो उसका बेस्ट फ्रेंड हो, तू पागल है क्या, मुझे भी टाइम दे दे। कहती तू हट, तू मेरी दोस्त नहीं है, निकल यहाँ से, यही मेरा दोस्त है ना, आप मेरे फ्रेंड हो ना। वो कहता है हाँ मैं आपका फ्रेंड हूँ। तो थोड़ा थोड़ा बोलता होता। आलिया कहती यार ये कितना क्यूट है, ओ माय गॉड, काश ये मेरा बेटा होता। तो आलिया उसे हक कर लेती है, जैसे ही बोलती है ना तो रिमशा यूँ उसे देखते हैं कि ये कह रही है। तो आलिया कहती क्या। तो तभी अमाया की कॉल आ जाती है। आलिया बोलती हाँ जान बोलो ना। हमारी बोलती जान मैं फ्री तो हो गई, लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिली, पता नहीं क्या इशू है। आलिया बोलती है हाँ कोई ना मैं पिक करने आती हूँ। तो आलिया कॉल कट करती है, कहती है वो अमाया को ऑफिस से पिक करना है, मैं उसे लेके आती हूँ ओके। तो कहती है रिमशा कहती इसे तो मुझे देती था। आलिया होती रहने दे, टच भी मत करियो, ये मेरे साथ जाएगा। तो आलिया उसे साथ लेके जाती है माया को पिक करने। तो वो माया का वेट कर रही होती है। माया जैसे ही आती है ना तो आलिया नीचे उतरने लगती है, और वो बच्चा अभी भी आलिया की गोद में बैठा होता है, उतरने का नाम नहीं ले रहा था। आलिया उसे यूँ उठा के ना कार से नीचे उतरती है। माया कहती है ओ माई गॉड ये हीरो भी आया है, ओ हेलो सुपरस्टार कैसे होता है, ऐसे उसे किस करने लगती है। माया कहती आओ मेरे पास, लेकिन वो आलिया को टाइटली हक कर लेता है। आलिया कहती अरे इतनी जल्दी फ्रैंक नहीं होता, बैठो गाड़ी में। तो ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं। माया कहती जाना इसको लेके कैसे ड्राइव करोगी, तंग करेगा, मुझे दे दो। आलिया बोलती नहीं ये बहुत क्यूट है, सारा तो इस सारी रास्ते मेरी गोदी में था और बिल्कुल तंग नहीं किया, ये बहुत क्यूट है यार। तो आलिया गाड़ी स्टार्ट करती है, और माया आलिया को देख रही होती है कि आलिया गाड़ी चलाते हुए भी उस बच्चे पे कितना ध्यान दे रही है, उसका ख्याल रख रही है, उससे प्यार कर रही है। और माया बस ऐसी आलिया को बहुत प्यार से देखती है, कहती है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे को इतना प्यार कर रही है, जब हमारा बच्चा होगा तो उसको कितना प्यार करेगी। अब मैं बहुत खुश होती हूँ। उससे पहले दिल में थोड़ा थोड़ा डर था कि शायद आलिया बेबी के साथ इतना अटैच नहीं हो पाएगी, बट अब वो डर ख़त्म हो चुका होता है। जैसे लोग घर जाते हैं, माया जाती है, मिलती है रिमशा से, कामी से, सबसे मिलती है, सब बातें करते हैं, और थोड़ी देर बाद वो बेबी जो होता है
वो चला जाता है अमाया के पास भी। फिर अमाया से गोद में लेके बैठी होती है, उससे बातें कर रही होती है और रिमशा आलिया का हाथ पकड़ती है, कहती तू चल मेरे साथ रूम, मैं तो उसे रूम में लेके जाती हूँ। उसे कहती मुझसे भी बात कर ले स्टूपिड, मैं यहाँ तेरे लिए आई हूँ। आलिया बोलती झूठ मत बोल, मेरे लिए आती मुझे बता के आती। कहती तेरी फेस पे फिर ये स्माइल कैसे देखती। हाँ तो आलिया उसे हक करती है, कहती मैं सो मच, इतने सालों बाद मिले, इतनी सारी बातें समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करूँ। रिमशा कहती कहीं से भी कर बोल ना। आलिया बोलती तुझे तो पता है ना मेरी जॉब लग चुकी है। कहती हाँ, और तेरी सैलरी भी पता है, वैसे शॉकिंग है, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। आलिया बोलती वो सब छोड़, तू मुझे बता तेरी लाइफ वहाँ पे कैसी चल रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। रिमशा कहती क्या खाक मज़ा यार, सारा दिन बोर हो जाती हूँ। ये तो शुक्र है मेरे ये शैतान बेटा है, हर टाइम मेरे आगे पीछे अकेला फील नहीं होने देता, वरना तेरा मामा तो सारा दिन बाहर रहता है और मैं घर में। तुझे पता है यार क्या बाहर की लाइफ कैसी होती है, मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ वहाँ रह के। कामी को कब से बोल रही हूँ सारा अपना बिजनेस या इंडिया में शिफ्ट कर ले, बट वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। आलिया बोलती है अच्छा चल चिल मारना यार, अब तू यहाँ पे आ गई ना, मैं तो जाने ही नहीं दूंगी, तू इधर ही रहेगी मेरे पास। तो ऐसे बोल के सिटाइनली हक कर लेती है। आलिया बोलती अच्छा जी, तू अपनी वाइफ को रखना अपने पास, मुझे क्यों रखेगी। कहती तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। तो उसकी वजह दोनों ऐसे मस्ती कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। आलिया बहुत खुश होती है रिमशा के आ जाने से। तो तभी उसे कहती है तू थक गई होगी, थोड़ा फ्रेश हो जा। हाँ तो रिमशा कहती है हाँ थक तो बहुत गई हूँ। तो रिमशा बोल के बाहर जाने लगती है। आलिया बोलती खबरदार कामी मामू के रूम में गई, इधर ही रुक। कहती यार जब बॉयफ्रेंड था तो तब तो तू भगा देती थी उसके रूम में जा, अब हस्बैंड है तो जाने नहीं दे रही। आलिया बोलती हाँ यार उसी के साथ तो रह के आती है, अब तो इधर ही रुकेगी मेरे रूम में मेरे साथ जब तक यहाँ पे है। कहती सोच ले मेरा जो शैतान बेटा है ना, एक सेकंड सुकून नहीं देता, तो थक जाएगी, इतना तंग करता है ये। आलिया बोलती आई कैन मैनेज, ओके कुछ नहीं होगा मुझे। तो वो कहती अच्छा चल ठीक है। उसके बाद रिमशा जो है उधर ही फ्रेश होती है। आलिया उसका बैग भी उधर देती है, बच्चे से फ्रेश होती है, अपने बेबी के कपड़े भी चेंज करती है, उसको सुला देती है। और आलिया जो है वो अपनी मम्मा के साथ कुछ खाना बना रही होती है और कुछ सामान बाहर से भी लेके आती है। और अमाया बहुत थकी लग रही होती है, तो आलिया उसके पास जाती कहती जान थक गई हो, रूम में जाओ चेंज कर लो और थोड़ा रेस्ट भी कर लो। अमाया कहती हाँ हम बहुत थक गई हूँ, सर में भी दर्द हो रहा है। तो आलिया बोलती क्यों जान सर में क्यों दर्द हो रहा है आलू के। तो अमाया बोलती आई डोंट नो अजीब सा हो रहा है। आलिया बोलती मैं दबा दूँ। अमाया बोलती बिल्कुल नहीं, आप भी तो थकी हुई हो, काम कर रही हो, इट्स ओके मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी ठीक हो जाऊँगी। आलिया बोलती पक्का। अमाया बोलती हाँ मेरी जान पक्का। तो आलिया बोलती चलो ठीक है फिर रूम में जाओ। तो अमाया अपने रूम में आती है, देखती है कि वहाँ पे रिमशा है। तो वो कहती अरे वाह सुला भी दिया इसको, यार इतनी जल्दी क्यों सुलाया, अभी तो हमने इसके साथ खेलना था। कहती बस 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 अच्छा किया जो सुला दिया, वरना सबके नाक में दम कर देता। अमाया बोलती क्या यार इतना क्यूट सा तो है। वो कहती क्यूट सा बेटा तुझे ये रात में बताएगा अच्छे से। अमाया बोलती अच्छा मैं फ्रेश हो जाऊँ। अमाया फ्रेश होती है, चेंज करती है, उस बेबी के पास आके लेट जाती है। फिर उसको ना हक करके लेटी होती है, उसे एक अलग सुकून सा मिल रहा होता है। उसके मन में वो जो फीलिंग थी ना माँ बनने वाली, वो फिर से जागने लग जाती है। और वो रिमशा को कहती है रिमशा आलिया को समझाओ ना, जितना जल्दी हो सके मुझे बच्चा चाहिए, मैं ऐसे उसे हक करके सुकून करना चाहती हूँ। रिमशा कहती हाँ बच्चे को हक करके जो सुकून मिलता है ना उसकी एक अलग ही बात है, लेकिन जब बच्चे के पैम्पर चेंज करने पड़ते हैं, उसके पीछे भागना पड़ता है उसे खाना खिलाने के लिए, तौबा 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 मत पूछो। तुम लोग की लाइफ अभी बेस्ट है, अभी तुम लोग की एज क्या है यार, इंजॉय करो। आलिया जब वो उसी टाइम रूम में आती कहती क्या बातें हो रही हैं, और यार इसको सुला दिया कितने बुरे हो। अमाया कहती इधर आओ। आलिया बोलती क्या। अमाया कहती थक गई थी ना। आलिया बोलती हाँ। आलिया बोलती इधर आओ लेटो, इसे हक करके देखने सारी थकावट दूर हो जाएगी। आलिया बोलती अच्छा। अमाया बोलती हाँ। तो आलिया यूँ आती है उस बेबी के टाइम पे, यूँ हाथ रख के उसे हक करके लेटती है, और अमाया ने भी उसे हक किए होते हैं, दोनों ऐसे हक करके लेटे होते हैं। तो आलिया कहती वाओ ये क्या फीलिंग है, कितना सुकून मिल रहा है इसे बच्चे को हक करके सोने में। हमारी थी देखा इसलिए कहती थी हमें भी जितनी जल्दी हो सके बच्चा कर लेना चाहिए। आलिया उठ के बैठ जाती है, कहती जान हम बात कर चुके हैं इस टॉपिक पे, फिर से क्यों छेड़ रही हो। तभी वहाँ पे आलिया की मम्मा आती है, कहती आ जाओ खाना खा लो। तो ये लोग बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, और बेचारी अमाया फिर से सैड हो जाती है कि अच्छी भली आलिया का माइंड बना हुआ था पहले, हाँ ठीक है अब फिर से मना कर दिया। तो अमाया खाना खाने जाती है, लेकिन सही से खाना नहीं खा पा रही होती। तभी रिमशा का बेटा उठ जाता है, वो रो रो होता है। रिमशा खाना बीच में छोड़ के उठ के भागती है और उसे उठाती है, कहती क्या हुआ, मेरा बच्चा उठ गया था, घबरा गया था, हाँ कोई नहीं था रूम में। ऐसे से समझाते हुए संभालते हुए, से हग किसी करते हुए बाहर लेके आती है, सबके साथ बिठाती है, उसे खाना खिलाती है, और वो एकदम चुप करके बैठा होता है।
और मस्ती भी कर रहे होते हैं साथ साथ। तो आलिया भी उसे देख रही होती है, माया भी उसे देख रही होती है, और आलिया माया को देखती है कि वो उसे ही देखी जा रही है, कुछ खा नहीं रही। तो आलिया उसके हाथ पे हाथ रखती है कि जान तुम खा क्यों नहीं रही। माया बोलती मुझे भूख नहीं है। तो माया से बोल के उठ के रूम में चली जाती है। आलिया समझ जाती है कि माया का मूड ठीक नहीं है, वो खाना डालती है उसके लिए और रूम में जाती है। कहती जान चलो खा लो। माया बोलती बोला ना मुझे भूख नहीं है। आलिया खाना साइड पे रखती है। कहती जान बोलोगी क्या हुआ। मैं बोलती यार नहीं बोलना मुझे कुछ भी, और क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बार बार बोलने से, करना तो आपको वही होता है जो आपको सही लगता है। आलिया बोलती क्या चाहती हो यार, हम दोनों ऑफिस जाते हैं, बच्चे को पीछे से कौन संभालेगा। हाँ तुम्हारा मन करेगा बच्चे को अकेला छोड़ के ऑफिस जाने को। अमावती मैं ऑफिस छोड़ दूंगी कि मुझे बच्चा चाहिए। आलिया बोलती जान प्लीज़ तुम बात को समझो, सेटल तो होने दो हमें। अमावती हर बात पे सेटल सेटल सेटल, जो भी बोल दूँ बस सेटल सेटल सेटल, कभी मेरी बात समझती हो। मैं घर जा रही हूँ। आलियावती जान बुरा लगता है सब आए में और तुम्हें घर जाना है। मायावती यार बाय। तो माया से बोल के अपने घर चली जाती है। तो फिर रिमशा अंदर आती है और कहती है क्या हुआ। आलियावती नहीं कुछ नहीं। तो आलिया आंसू पहुँचती है। रिमशा कहती आंसू छुपाई गया मुझसे, बोल क्या हुआ। तो आलिया उसे हर एक बात बताती है। कहती है यार उसकी बात भी गलत नहीं है। आई मीन बच्चा होता है ना वो रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। कामी और मेरे बीच अब कभी लड़ाई होने भी लगती है तो आलिया क्या वजह से लड़ाई करता है इनकी, तो मैं अभी पूछ के आती हूँ। कहती वेट 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 बात तो सुन ले यार। ऐसे हल्की फुल्की भी लड़ाई होने लगती है ना, हम दोनों सीरियस हो जाते हैं। वो मुझ पर चिल्ला रहे होते हैं, मैं उस पर चिल्ला रहती हूँ। तो ये हमें देख के कभी कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, तो हम दोनों की लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है। बच्चा ना प्यार को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, तो समझ क्यों नहीं रही। हालांकि बोलती मैं सब समझती हूँ यार, तुझे क्या लगता है मैं नहीं चाहती कि मेरा खुद का एक बच्चा हो। हाँ निमिषा कहती तो फिर क्यों नहीं करती। कहती यार पहले कुछ बन तो जाए। अब तूने बच्चा तो इसलिए किया था ना, तुझे उसके फ्यूचर की टेंशन नहीं थी, तुझे पता तो तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है, उसके जो भी खर्चे होंगे तो उठा सकती है क्योंकि तेरा हस्बैंड वेल सेटल्ड है। पर मैं वेल सेटल्ड नहीं हूँ, और बीबी के पैदा होने के बाद अमाया भी जॉब छोड़ देगी, फिर कमाने वाली सिर्फ मैं रह जाऊँगी, और मेरी कुछ सैलरी से क्या बनेगा तू खुद बताना। धर्मशा कहती फिर तू क्या चाहती है। आलिया बोलती मैं बस इतना चाहती हूँ अपने पाँव पे खड़े हो जाऊँ। आई नो मुझे उसमें कुछ साल लग जाएंगे, और अमाया ये बात नहीं समझती। रिमशा कहती तुझे भी समझना होगा, तुम दोनों की शादी को बहुत साल हो गए हैं अब। कहती हाँ पर आलियापति फोर्ट पर सॉरी रिमशापति वर्ड पर। आलियापति यार तू भी नहीं समझेगी तो मुझे कौन समझेगा, मुझे लगा था तू मुझे समझेगी। रिमशा कहती मैं तुझे हमेशा से समझती हूँ और आज भी तेरे पॉइंट ऑफ व्यू समझ रही हूँ, पर मैं अमाया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रही हूँ। शादी के 1 साल के बाद ही हम दोनों ने बच्चा प्लान कर लिया था। पता है क्यों? क्योंकि बच्चा जो है ना वो प्यार को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग करता है, और हर लड़की माँ बनना चाहती है। अमाया भी तो यही चाहती है, इसमें क्या गलत है। आलिया बोलती है रिमशा कहती अच्छा ठीक है मैं उसे बात करूँगी, उसे समझाऊँगी, तुम मूड ना ख़राब कर, आजा खाना खा ले। आलिया बोलती रहने दो, उसने नहीं खाया तो मेरे हलक से कहाँ नीचे उतरना है, तुम जाओ खाना खाओ। रिमशा कहती तू मेरी बात नहीं सुनेगी। आलिया कहती यार प्लीज़। तो रिमशा बाहर चल जाती है, उसे पता होता है आलिया नहीं सुनेगी। तो रिमशा भी कुछ नहीं खा रही होती, तो कामी उसे समझाता है। उन दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई हमेशा चलती रहती है, तुम उन दोनों के चक्कर में भूखी ना रहो, थोड़ी देर में वो दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे बोल के उसे खाना खिलाता है, और वो भी खाना खा लेती है। और उसके बाद रिमशा जो है वो खुद चली जाती है माँ से बात करने के लिए। डोरबेल बजाती है आलिया जो है, उधर आलिया को पता चलता है कि वो गई है, उसे बहुत बुरा लगता है। और यहाँ माया जो है वो दरवाज़ा खोल लेती है। माया दरवाज़ा खोलती है, कहती है रिमशा तुम आओ ना, सॉरी मैं इस तरह वहाँ से चली आई। रिमशा कहती कोई बात नहीं। तो उसके बाद माया जो है उसे अपने रूम में लेके आती है, और रिमशा जो उन दोनों को रूम देख रही होती है। वहाँ पे इन दोनों की काफ़ी सारी पिक्स होती हैं, काफ़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो वो कहती है कि दोनों ने अपनी मनपसंद चीज़ें भर रखी हैं पूरे रूम में। तो वो कहती हाँ। तो वहाँ पे ना एक टॉय पड़ा होता है। आलिया बोलती है कि सॉरी रिमशा बोलती है कि इस टॉय से कौन खेलता है, आलिया या तुम। तो माया कहती है क्यों ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। तो वो कहती यार तुम भी ठीक हो अपनी जगह पर, वो भी अपनी जगह ठीक है, माया बोलती उसे डिफेंड करने आई हो। तो रिमशा बोलती नहीं बस समझाने आई हूँ तुम्हें। और मैं बोलती क्या समझाओगी, तुम्हें क्या लगता है जो मैं कह रही हूँ वो गलत है, जो मैं चाहती हूँ क्या गलत है, मैंने गलत ख्वाहिश की है। आलिया
आलिया से सिर्फ एक यही चीज़ तो मांगी है मैंने। तो बोलती आई नो, लेकिन तुम भी तो समझो, बच्चा करना इतना आसान नहीं है। बच्चा पैदा होने से पहले भी लाखों का खर्च हो जाता है, और आलिया की सैलरी अभी तुम्हें पता है सिर्फ 5 लाख है, कोई सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है। और तुम जॉब छोड़ दोगी तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। अब 5 लाख तो तुम लोग की डिलीवरी में, बेबी पैदा होते टाइम जब मॉम की ज़रूरत होती है, खाने पीने का ख्याल रखना होता है, उन सब में चला जाएगा उसकी 1 मंथ की सैलरी। फिर बच्चा पैदा होगा, पैम्पर, ये वो, इस चीज़ का खर्चा, उस चीज़ का खर्चा कहाँ से आएगा। तुम्हारी कहती पापा हैं ना, कहती हाँ हैं, तुम उनसे ले सकती हो, लेकिन तुम्हें आलिया का पता है वो अपने पापा से पैसे लेते टाइम भी 1000 बार सोचती है, तो वो तुम्हारे पापा से पैसे कैसे लेगी। सोचा नहीं कभी तुमने ये। हमारे पति वो मेरे पापा को अपना पापा नहीं समझती क्या। वो कहती वो बात नहीं है, तुम उसे अच्छे से लेना। तो माया वहीं पे चुप हो जाती है। आज थोड़ी मांग रही है, बस 1-2 साल ही तो मांग रही है, तब तक वो कुछ सेविंग कर लेगी, उसके बाद फिर तुम लोग बच्चा प्लान कर लेना। अभी इन चीज़ों पे लड़ाई क्यों करना। चलो, रोज़ तुम लोग ऑफिस में रहते हो, आज घर रहो तो साथ में डिनर कर लो। हमारे पति उसने तो कर लिया होगा। तो रिमशा कहती तुम्हें लगता है तुम्हारे बगैर उसने डिनर किया होगा, भूखी है वो भी। चलो, हमारे पति ये लड़की भी ना बहुत स्टूपिड है। रिमशा कहती तुम्हें उसे अच्छे से जानती हो, चलो अब। तो उसके भाई माया जो है वो रिमशा के साथ आ जाती है आलिया के घर, और आलिया के पास जाते हैं, उसे कहते हैं आई एम सॉरी लव। आलिया बोलती इट्स ओके। आलिया उसे हग करती है और रिमशा ज़ोर से सीटी बजाती है और ताली बजाते हुए कहती है चलो अब शो ओवर, जल्दी से खाना खा लो। तो उनके भाई दोनों हंसते हैं और बाहर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, बाकी सब खाने जा चुके होते हैं। और तभी रिमशा का भी जो होता है वो लेके आता है, कहते हैं लो अपने शहजादे को, सारे मेरे कपड़े गंदे कर दिए, चेंज करवाओ इसे। तो वो कहती ऐसे भी हो रही हो जैसे मेरा शहजादा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं लगता। कहता हाँ कुछ नहीं लगता, चलो अब इसे वॉश करवाओ। मुझे कहती तुम भी ना, सिर्फ 5 मिनट तुमसे बच्चा नहीं संभाला जाता। तो इन दोनों की आपस में आर्ग्यू होने लगती है। आलिया को बहुत गुस्सा आता है कि कामी उसे ऐसे कैसे बोल सकता है। आलिया कंट्रोल नहीं कर पाती, बोलती हेलो मिस्टर कामी, किस तरह बात कर रहे हो अपनी बीवी से। हाँ, सारा दिन तुम ऑफिस में रहते हो, वही बच्चे संभालती है, और 5 मिनट तो तुमसे संभाला नहीं जाता और इस पर चिल्ला रहे हो। तो बोलते हैं हाँ तो ये क्या करती है सारा दिन, घर ही तो रहना होता है उसे। रिमशा कहती है हाँ घर रह के तो जैसे मैं बड़ा आराम फरमाती हूँ ना, ठीक है अब तुम्हें तो ऑफिस नहीं जाना, एक दिन इसे संभाल के दिखाओ तो मैं मान जाऊँ। तो वो कहते हैं मैं क्यों संभालूँ, तुम्हारा बच्चा है ये। तो आलिया बोलती अच्छा ये पीछे से लेके आई थी, सुनोगे अब मेरे मुंह से। उसके माँ बोलते अपने ज़बान संभाल के बात करो, छोटी हो तुम। आलिया बोलती ठीक है छोटी हूँ, लेकिन जब जब इसके ऊपर कुछ बोलोगे ना मैं चुप नहीं रहूँगी। और डिसाइड हो गया, कल पूरा दिन आप बच्चा संभालने वाले हो। उसके माँ बोलते ऐसे कैसे। तभी वहाँ पर लेकिन मम्मा आ जाती हैं और उन सब सुन लिया होता है कि ये ठीक कह रही है, तुम ही कल बच्चा संभालोगे, फिर तुम मर्दों को पता चलेगा बच्चा संभालना कितना मुश्किल काम है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब आप भी इनकी साइड पे हो गई। ऐसे बोल के वो रूम में चला जाता है। और रिमशा कहती कभी तो अपने मामा को छोड़ दिया अगर। आलिया बोलती तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलेंगे और मैं चुप रहूँ, ऐसा कभी हो सकता है। तो रिमशा से हक करती है, कहती तो तेरी जैसी बेस्ट फ्रेंड हो ना तो मज़ा ही आ जाए। तो उसके बाद रिमशा कहती अच्छा मैं अंदर जाती हूँ तुम्हारे मामा को पैम्पर भी चेंज करना नहीं आता। तो ऐसे बोल के अंदर चली जाती हैं। अमाया कहती है कि कभी कभी बच्चे के पीछे लड़ाई भी होती है, मुझे नहीं पता था, तुम मुझसे कभी लड़ाई नहीं करना। आलिया बोलती पापा मैं कभी लड़ाई नहीं करूँगी। अमाया बोलती हफ्ते में एक दिन तुम बच्चा संभालोगी। आलिया बोलती क्या। अमाया बोलती हाँ सुबह से लेकर शाम तक जितना बार उसका पैम्पर ख़राब होगा तुम साफ़ करवाओगे, नहलाओगी भी उसे तुम। आलिया बोलती लेकिन। अमाया बोलती चुप, बस डिसाइड हो गया। आलिया बोलती ठीक है। अमाया बोलती चलो अब खाना खाओ। आलिया बोलती ओके। तो माया उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है और कहती है आई एम सॉरी। आलिया बोलती इट्स ओके, पर इस तरह सबके सामने मत जाया करो यार। माया बोलती अच्छा ठीक है, जब कोई नहीं होंगे तब तुमसे लड़ाई करूँगी। आलिया बोलती नहीं नहीं मेरे मतलब कभी भी लड़ाई मत करना। तो इसके भाई दोनों हंसने लग जाते हैं। और आलिया खाना खाने के बाद माया के हाथ पे हाथ रखती है। माया आलिया की तरफ देखती है। आलिया कहती है आई प्रॉमिस जान सिर्फ 2 साल मुझे दे दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें बोलूँगी कि अब टाइम आ गया है बच्चा करने का। हमारे बोलती हैं सिर्फ 2 साल, एक दिन भी ऊपर नहीं। आलिया बोलती अरे बाबा 1 घंटा भी ऊपर नहीं, समझी। तो उसके बाद ये तो ना हंसने लग जाते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कैमरा पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ना जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। एक दिन टाटा बाय बाय।